जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्जन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो है कि पेट का 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसके आंसर की और उसके एग्ज़ाम पेपर और लेवल के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरा पीडीएफ दिखाएंगे, पूरा जो है कि क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, लेवल कैसा रहा, कैसे आगे आने वाले शिफ्टों में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, तनिक भी स्किप मत करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के भी शिफ्ट के जो है कि पेपर आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंडोनेशिया जो है कि बना हुआ है, उसी पर क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी को पता होगा। लीबिया की राजधानी आप देख सकते हैं, देश राजधानी से एक लीबिया की राजधानी पूछा है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करें हम। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर है। बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल दौरान लागू होता है। कौन सा अनुच्छेद जो है कि बाह्य एवं आंतरिक आपात के दौरान लागू होता है, तो आप सभी जानते हैं। आगे बात करते हैं हम। भारत पाकिस्तान वर्ष जो 1960 संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का क्या नाम था। ये जो है कि आप क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं। फ्यूचर जो कि FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, उसके बारे में प्रश्न है। संविधान की पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल, उसका ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, वो पूछा है दोस्तों। उसके बाद नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, इस बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो उसके बाद सीधा DI है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको 9 से जो है कि DI दिया हुआ है, 9 से 13 तक DI आप देख सकते हैं। DI भी एक गोला वाला दिया है DI, जिसमें कि गोला वाला और इसमें डेटा साथ में ही दिया है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कह सकते हैं कि DI का थोड़ा सा लेवल है, थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं DI है। उसके बाद हम देख सकते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति ही होते हैं। उसके बाद 45 छात्रों की कक्षा में उसके बाद मैथ पूछा है दोस्तों, रीजनिंग एक तरह से आप कह सकते हैं पूछा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, एक बार मैं जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, देश के पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा अनुच्छेद किसके तहत आती है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये DPSP के अंतर्गत आता है। तो उसके आगे बात करते हैं, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। देखिए विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, इस पर क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था को के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था, तो आप जानते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में पढ़े होंगे आप, जैन धर्म के बारे में, तो वहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न। देखिए ये प्रश्न है कि डैश प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्हों द्वारा पहचाना जाता है, तो आप ये प्रश्न देख सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात का माध्यम का क्या होता है, आप देख सकते हैं। जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं हम लोग, वही है। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक DI दिया हुआ है। एक देख सकते हैं पिलर वाला DI जो है कि दिया हुआ है, डेटा वाला। ये थोड़ा सा पिछली बार मतलब जो पिछला वाला DI था उससे थोड़ा सा आसान कह सकते हैं ये है। मतलब 2 DI है, जिसमें एक थोड़ा सा लेंदी बनाया है 2 डेटा देकर, और एक DI आपको इस प्रकार का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 तक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है। उसके बाद पुरुष सूक्त जो 4 वर्डों में, एक मिनट, जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, पुरुष सूक्त जो 4 वर्डों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, वो किस वेद में पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की किस युग से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता थी हड़प्पा की। इस प्रकार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करिए। तो ऑड वन आउट ये है दोस्तों, ऑड वन आउट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तीनों जो है कि चारों मेटल हैं, लेकिन ये लिक्विड है, तो इसलिए मरकरी आपका आंसर हो जाएगा। समय की पहचान सियाराम मसरड़ गुप्त जी की कविता है, जिसमें वे किसके महत्व के बारे में बताते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए, उसे कौन सा विशेषण कहते हैं। आंखें दिखाना, यहाँ पर हिंदी चालू हो गया है, देखते हैं दोस्तों आप, हिंदी के प्रश्न आने चालू हो गए हैं। आंखें दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है। चैत तद्भव शब्द है, चैत आप देख सकते हैं किसका तद्भव है। उसके बाद हम बात करेंगे आदान प्रदान, आदान का विलोम जानते हैं आप लोग क्या होता है। उसके बाद फिर गद्यांश आ गया है क्वेश्चन नंबर 37 से 41 तक।
गद्यांश आ गया है दोस्तों 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद 42 से 46 तक का भी गद्यांश आ गया है। PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है, जो पात्र की हानि, ये सब वही है पैसेज का जो है कि क्वेश्चन है। उसके बाद आपका साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि +4 डायोप्टर का शक्ति का एक उत्तल लेंस -10 डायोप्टर के उत्तल लेंस के साथ लगाया जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी। उसके बाद फिर काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन कब किया गया, ये क्वेश्चन बना गया है। नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, उसका क्वेश्चन है। उसके बाद आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचलित संग्रह है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, मुकेश सुरेश से लंबा है ये, इस प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद फिर हम बात करेंगे फिर से जो है कि आपको DI दिया हुआ है, DI टाइप में दिया हुआ है आपको 52 से 56 क्वेश्चन नंबर तक, तो 52 से क्वेश्चन 56 नंबर तक आप देख सकते हैं, DI दिया हुआ है। उसके बाद फिर बात करते हैं इतिहास दिया है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई, कब हुई थी, तो ये आप देख सकते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी से प्रश्न है एक को, अविकसित अर्थव्यवस्था का परिभाषा। उसके बाद फिर एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, आप देख सकते हैं, ये साइंस से क्वेश्चन। उसके बाद फिर यदि 1 जनवरी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया कैलेंडर का, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई, तो आप देख सकते हैं, मतलब ये DI से प्रश्न फिर से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 63 से 67 तक जो है कि DI से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फिर से साइंस का क्वेश्चन है, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड जो है कि बनाती है, तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बनिक एसिड बनाती है। आगे बढ़ते हैं, अनुशीलन समिति का मुख्यालय क्या है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर था। उसके बाद प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ जो है कि अकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, ये बताना है आपको। एक पुरुष का परिचय, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड एंड रिलेशन का। उसके बाद शिकागो का धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका के शिकागो, वो कब हुआ था ये आपको बताना है। गुड़हल के पौधों का फूल जो है कि किस प्रकार का है वो बताना है। उसके बाद फिर DTM के किस चरण में सबसे तेज़ जनसंख्या देखी गई, ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस ही हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मॉडरेट लेवल का ही पेपर है, कहीं इजी कहीं थोड़ा सा लेवल कर दिया है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आगे फिर देख सकते हैं आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी, ये बताना है। उसके बाद प्रतिशत रूप में बदलना है, मैथ आ गया है। 2/5 को कितने प्रतिशत कहा जाता है, तो 40% आप जानते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, ये बताना है आपको, कंज्यूमर राइट डे। ऊँट अपने कहाँ पर वसा जमा करता है, ये आपको बताना है, वसा कहाँ पर मैनिफाइड कहाँ पर जमा करता है, ये आपको बताना है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। उसके बाद 53 में कहा गया है कि राष्ट्र की यानी कि देश की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो आर्टिकल नंबर 53 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आसान सा। एशियाई खेल कितने वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं, तो एशियाई खेल आप जानते हैं कि 1 वर्ष में कितनी बार आयोजित होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा गया है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, जो है कि आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फिर 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 विदेशी रूप डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए, तो ये आपको ऐसा प्रश्न है करंट अफेयर से। उसके बाद मैथ से भी एक क्वेश्चन है, यदि x और y सह अभाज्य हैं यानी कि को प्राइम नंबर है तो उनका LCM क्या होगा, LCM बताना है। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन है, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर इंग्लिश का आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इंग्लिश का पैसेज आप 89 से 90 तक आप देख सकते हैं, 89 90 2 क्वेश्चन इंग्लिश के DI से हैं।
उसके बाद फिर 91 चूज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है इसमें। अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, ये आप बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है चूज़ द राइट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इन सभी का यूज़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो कौन सा सेंटेंस सही रहेगा वो बताना है। 95 क्वेश्चन है चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा, तो ये सब आपको बताना है चंद्रयान 3। उसके बाद चंद्रयान 3 मेरे ख्याल से दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, चंद्रयान 3 2027 तक प्रस्तावित है। आप आंसर देख लीजिएगा एक बार, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। वाट डैश फॉर ब्रेकफास्ट, तो इनमें से सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपको चुनना है। आगे देखते हैं जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, 2023 का करंट अफेयर है। उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं, कौन सा बड़ा है, इनमें से रूट अंडर रूट में दिया हुआ है तो कौन सा बड़ा है ये आप बताएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो भारत जैसा कि आप देख सकते हैं भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो अरब सागर, अरब सागर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अरब सागर देख सकते हैं ऑप्शन में, जैसा भी ऑप्शन आपको दिया हो उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100वां वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया, तो ये आपको बताना है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या आपको मैथ से क्वेश्चन है, ये बताना है। फिर कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ में से एक है जो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है, कांगटो किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो लेवल की बात करेंगे, लेवल इस पेपर का तो मान चलते हैं कि मॉडरेट ही है, इस पेपर का लेवल मॉडरेट ही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, कुछ क्योंकि कुछ कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो कि काफ़ी इजी हैं और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो थोड़े से लेवल के हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी तो पेपर मॉडरेट चल रहा है, लेकिन जब तक पहले 3 शिफ्ट नहीं हो जाता, जी हाँ दोस्तों 3 शिफ्ट जब तक नहीं हो जाता, तीनों शिफ्ट का, यानी कि आज का दोनों शिफ्ट और कल का एक शिफ्ट अगर जब तक नहीं हो जाता, तब तक ये कहना बड़ा ही सही नहीं होगा कि पेपर का लेवल क्या है। तो अभी तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, जैसे ही सेकंड शिफ्ट का पेपर होता है वैसे ही हम एक बार फिर से आपको पेपर लाएंगे, तो फिर से एक बार लेवल चेक किया जाएगा, पेपर देखा जाएगा कैसा है कैसा नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ छूटे ना, सेकंडों तक आपको ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।